गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 63 और जैसा कि आप हर वर्कशीट में करते हैं, यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ पे क्लास एंड सेक्शन और यहाँ पे आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। ओके, सो वर्कशीट को देखकर आप समझ गए होंगे कि हम वर्कशीट में क्या करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो वर्कशीट है ये रिलेटेड है आपकी वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों से, और उसी से रिलेटेड आपको 7 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। माई नेम हैज़ फ्लावर इन इट, यानी कि मैं एक ऐसी सब्ज़ी हूँ जिसके नेम में ही क्या है, फ्लावर है, फूल है। तो पिक्चर देखकर आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये कौन सी सब्ज़ी है। तो देखिए ये है हमारी कॉलीफ्लावर। क्या है? कॉलीफ्लावर। तो आप देख सकते हैं ना कि इसके नेम में क्या है, फ्लावर है। हिंदी में इसे कहते हैं फूल गोभी। तो फूल गोभी में भी फूल शब्द आ रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है यू क्राई व्हेन यू कट मी। आप जब मुझे काटते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसी कौन सी वेजिटेबल है? वो वेजिटेबल है अनियन, और हिंदी में इसे कहा जाता है प्याज। प्याज। थर्ड है हमारा आई एम अ रेड एंड राउंड, यू कैन ईट मी रॉ और कुक्ड। मैं लाल और गोल हूँ, आप मुझे पकाकर या कच्चा भी खा सकते हैं। तो आपको पिक्चर यहाँ पे देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। तो मैं हूँ टोमेटो। टोमेटो, इसको हिंदी में कहा जाता है टमाटर। तो आपने देखा होगा ना कि जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें हम टमाटोज़ डालते हैं एंड उसको हम सैलड में भी खा सकते हैं। तो उसे कच्चा भी खाया जा सकता है और उसे पकाकर भी खाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। आई एम ब्राउन एंड ग्रो अंडर द ग्राउंड, यू कैन बॉयल मी टू। मैं भूरे रंग का हूँ और ज़मीन के नीचे उगता हूँ, आप मुझे उबाल कर भी खाते हैं। तो ऐसी कौन सी वेजिटेबल है? ये है पोटैटो। पोटैटो, और हिंदी में से हम बोलते हैं आलू। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 वेजिटेबल्स फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्र में से कोई भी 4 सब्जियों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में बहुत सारी सब्जियां हैं, उसमें से आपको कोई भी 4 वेजिटेबल्स को पहचान कर उनके नेम्स यहाँ पे लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 वेजिटेबल्स के नेम लिखे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाले लिखने हैं, आप कोई से भी वेजिटेबल्स को पहचानिए और उनके नेम्स लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिंजल यानी कि बैंगन, कैरेट गाजर, कैबेज पत्ता गोभी, टोमेटो टमाटर। क्वेश्चन नंबर 6। Why should we eat vegetables? Write down any 4 benefits of eating vegetables. हमें सब्जियां क्यों खानी चाहिए? सब्जियां खाने के कोई 4 फ़ायदे लिखने हैं आपको। ठीक है, आप रोज़ सब्ज़ी खाते हैं, सुबह शाम दिन में, तो आप वो सब्जियां क्यों खाते हैं, क्या फ़ायदे हैं उनके, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, आप दोनों में इसको समझ सकते हैं। वेजिटेबल्स हेल्प अस टू मेंटेन गुड हेल्थ। सब्जियां खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। सब्जियां हमें बीमारियों से बचाती हैं। वेजिटेबल्स मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। सब्जियां हमारे शरीर को ताकतवर बनाती हैं। वेजिटेबल्स गिव्स अस विटामिन्स एंड मिनरल्स। सब्जियां खाने से हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। इसीलिए मम्मी आपको सुबह शाम और दिन में हमेशा सब्ज़ी खाने के लिए कहती हैं। लास्ट क्वेश्चन। वाई शुड वेजिटेबल्स बी वॉश्ड बिफोर कुकिंग। खाना पकाने से पहले सब्जियों को धोना क्यों चाहिए? तो आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब भी सब्ज़ी बनाती हैं उससे पहले वो उनको अच्छे से वॉश कर लेती हैं। पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की
कि ऐसा क्यों करना चाहिए। तो चलिए आज देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों करना चाहिए। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डर्ट, बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल थिंग्स। ठीक है, जब हम वेजिटेबल को अच्छे से वॉश करते हैं तो क्या होता है कि उसमें जितने भी धूल या फिर छोटे छोटे बैक्टीरिया, यानी कि आप कह लीजिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो उसमें लगे होते हैं, या फिर कुछ और भी हानिकारक चीज़ें जो होती हैं, वो अच्छे से सब्ज़ी में से निकल जाएं और वो हमारे शरीर में ना पहुंच पाएँ, क्योंकि अगर वो हमारे शरीर में पहुंच गई तो वो हमें बीमार कर सकती हैं। इसलिए धूल, छोटे छोटे जीव तथा बाकी हानिकारक चीज़ों को हमारे शरीर में पहुंचने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। और इसी के साथ हमारी ये जो वर्कशीट है ये ख़त्म होती है।